कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हमें अपने अस्तित्व और उद्देश्य पर सवाल उठाना पड़ता है। इस कहानी में एक युवक विक्रम अपने जीवन के सबसे बड़े सबक का सामना करता है, समय का महत्व। विक्रम एक साधारण परिवार से था। बचपन में उसकी इच्छाएं सामान्य थीं, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसकी उम्मीदें और सपने बढ़ते गए। वह एक अच्छा जीवन जीना चाहता था जिसमें ढेर सारी दौलत और नाम हो, लेकिन उसकी आदतों में एक बड़ी कमी थी। वह अपने समय का सही उपयोग नहीं करता था। विक्रम हर काम को कल पर टाल देता। उसे हमेशा लगता कि उसके पास पर्याप्त समय है और वह कभी भी अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकता है। कॉलेज के दिनों में विक्रम ने समय को समझने का कोई प्रयास नहीं किया। वह दोस्तों के साथ घूमता फिरता, देर रात तक पार्टियों में शामिल होता और अपना अधिकांश समय सोशल मीडिया पर बर्बाद करता। जब उसके दोस्तों ने करियर बनाने की दिशा में मेहनत शुरू की, विक्रम को लगा कि वह बाद में आराम से पढ़ाई कर लेगा और नौकरी भी पा जाएगा। कई बार उसके माता पिता ने उसे समझाया कि समय सबसे बड़ा धन है, जिसे एक बार खो दिया तो वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन विक्रम ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। वह सोचता था कि उसके पास अब भी बहुत समय है और वह भविष्य में अपनी मेहनत से सभी चीजें हासिल कर सकता है। समय बीतता गया और कॉलेज के बाद विक्रम को नौकरी ढूंढने में परेशानी होने लगी। उसके बहुत से दोस्त अच्छी कंपनियों में नौकरी पा चुके थे, जबकि विक्रम के पास कोई ठोस योजना नहीं थी। धीरे धीरे उसकी लापरवाही का असर उसकी जिंदगी पर दिखने लगा। एक दिन विक्रम ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह अपना जीवन सुधार ले। उसने एक अच्छी नौकरी के लिए आवेदन करना शुरू किया, लेकिन उसकी शिक्षा में गैप और उसका पिछला रिकॉर्ड उसके सामने बड़ी रुकावट बनकर खड़ा था। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने कीमती समय को बर्बाद कर दिया है और अब वह समय वापस नहीं आ सकता। विक्रम निराश था और अपने आप से परेशान। एक दिन वह अपने पुराने कॉलेज प्रोफेसर से मिलने गया, जो उसे हमेशा समय की कीमत समझाते थे। प्रोफेसर ने विक्रम को देखा और समझा कि वह अपने गलतियों के कारण कितना परेशान है। प्रोफेसर ने उसे एक पुरानी घड़ी दी और कहा, विक्रम, इस घड़ी को ध्यान से देखो। इसके भीतर की हर टिक टिक तुम्हारे जीवन का एक कीमती क्षण है। जब एक सेकंड बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता। समय का सही उपयोग ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। विक्रम ने घड़ी को ध्यान से देखा और उसकी हर टिक टिक में जीवन का महत्व समझा। उसने प्रोफेसर से कहा, सर, मैंने बहुत समय बर्बाद किया है। क्या अब भी मैं अपने जीवन को सुधार सकता हूँ? प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, समय कभी रुका नहीं है। जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारे पास समय है, लेकिन अब तुम्हें इसे समझदारी से खर्च करना होगा। यदि तुम अपने शेष समय का सदुपयोग करोगे तो यह तुम्हारे लिए नए अवसर लाएगा, लेकिन याद रखना, हर क्षण का मूल्य है। विक्रम ने उस दिन से अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। उसने अपने दिनचर्या को ठीक किया और अपने समय का बेहतर प्रबंधन शुरू किया। वह अपनी नई नौकरी की तैयारी में जुट गया और साथ ही उसने अपने पुराने शौक, जो उसने समय की कमी के कारण छोड़ दिए थे, उन्हें फिर से जीवित किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिली और वह फिर से आत्मविश्वास से भर गया। इस बार उसने सीखा था कि हर क्षण का सही उपयोग कैसे करना है। उसने अपने जीवन में समय के महत्व को समझ लिया था और अब वह किसी भी चीज को कल पर नहीं टालता था। उसके नए जीवन में समय की कीमत सबसे ऊपर थी। उसने दूसरों को भी प्रेरित करना शुरू किया कि वे समय का सदुपयोग करें। वह अब हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता और हर पल का महत्व समझता। कुछ सालों बाद विक्रम ने अपनी मेहनत और सही दिशा में समय के निवेश से न केवल एक शानदार करियर बनाया, बल्कि अपनी जिंदगी को संतुलित और खुशहाल बनाया। उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू किया और समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई। विक्रम अब दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। वह अपनी कहानी सुनाकर सभी को बताता कि समय को बर्बाद करना सबसे बड़ी मूर्खता है और जो समय का मूल्य समझता है वही सच्ची सफलता की ओर बढ़ता है। विक्रम की कहानी हमें यह सिखाती है कि समय सबसे मूल्यवान संसाधन है जो हमें मिला है। यह हमारे जीवन के हर क्षण में छिपा हुआ है, लेकिन इसका महत्व तभी समझ में आता है जब हम इसे खो देते हैं। इसलिए हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए और अपने जीवन को सही दिशा में लेकर जाना चाहिए। समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन यदि हम इसे सही ढंग से उपयोग करते हैं
तो यह हमें अद्वितीय सफलता और संतुष्टि प्रदान कर सकता है। समय की यही सबसे बड़ी सीख है। जब तक तुम्हारे पास समय है, उसका सही उपयोग करो।